अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दयानंद के प्रेम में मोह होकर और अंधभक्ति में मग्न होकर उस नशे की हालत में ये लोग अपने ही पूर्वजों को भला बुला कहने में बिल्कुल एक क्षण भी पीछे नहीं हटते। इतने नशे में होते हैं कि अपनी भक्ति में कि अपने पूर्वजों को गाली तक देने में शर्म और हया नहीं करते, जिनके बदौलत इनके वेद सुरक्षित आए 3500 साल या 2500 साल कबल से। पर जिसका भाष्य नहीं मानना होता है तो उसके भाष्य न मानते हुए उनका तिरस्कार करते नजर आते हैं। और एक सबसे बड़ा और दावा इनका है कि वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती। तो बहरहाल देखते हैं कि इनके जो पूर्वज है जिन्होंने वेदाभाष्य किया, उनके बिना इनके जो विद्वान हैं उनकी उसके बारे में क्या सोच थी। उनके बिना उनका एक बाल इधर से उधर भी नहीं हो सकता है। और उसी तरीके से जो इनका एक बहुत बड़ा दावा है कि वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती, उस पर भी नज़र डालते हैं। पहले विस्तार पूर्वक समझते हैं कि वेदास क्या है, जिसका उदाहरण मैं अथर्ववेद से लेते चलूंगा, और उसके बाद फिर हम एक एक जीवन शैली देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अथर्ववेद का एक सामान्य परिचय। चारों वेदों के कर्म में अथर्ववेद अंतिम है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई, जब चारों वेद चारों ऋषियों को एक ही वक्त में वैदिक ईश्वर ने प्रकाश कर दिया तो इसका स्थान कैसे चारों चौथे नंबर अंतिम में रहा। बहरहाल आगे देखते हैं। इसके अन्य नाम स्वगिरस तथा ब्रह्मवेद और इस तरीके से पूरी व्याख्या रची है। और ऋषि को प्राप्त होने से ये अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म की सर्वत्र रचना होने से यह ब्रह्मवेद की संज्ञा मिली। और अथर्ववेद पर सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध भाष्य शायण का है। यानी ये कह रहे हैं कि सबसे अगर कोई प्राचीन भाष्य है अथर्ववेद का तो वो शायन का भाष्य है। और आप ही अपने पूर्वजों की बात न मानने के लिए उनका भी तिरस्कार नहीं छोड़ते। बहरहाल ये आपकी शिक्षा होगी। और आगे देखते हैं। पेज में 20 कांड, 111 अनुवाद और 731 सुकत तथा 5977 मंत्र है। और इस संख्या को लेकर किंचित मतभेद भी देखा गया है। यानी जो ये मंत्र है 5977, इसमें कमी जाति भी देखा गया है। तो मिलावट का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि मंत्रों में भी मिलावट कमी जाती हो गई। और उससे आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मध्यकार शायन ने इस पर भाष्य लिखा है और मुख्यतः कौशिक सूत्र अमेरिकन विद्वान हिटनी ने इस वेद पर पर्याप्त श्रम किया है तथा इसका संपादित और आगे देखते हैं। अथर्ववेद पर भाष्य लिखने के प्रयास भी अधिक नहीं हुए। अथर्ववेद को बनाने में कोई प्रयास नहीं हुआ। आर्य समाज के विद्वान में सर्वप्रथम यानी सबसे पहला नंबर अगर किसी ने अथर्ववेद का भाष्य लिखा है तो वो क्षेम करण दास त्रिवेदी ने अथर्ववेद का भाष्य लिखा है। सर्वप्रथम ने सबसे पहले आर्य समाज में किसी ने भाष्य लिखा है अथर्ववेद का तो वो क्षेम करण दास त्रिवेदी है। और हम भी अथर्ववेद से जितने भी रेफरेंस देते हैं तो वो क्षेम करण दास त्रिवेदी के जो प्रथम भाष्य करता थे आर्य समाज जब से उसकी रचना की गई। भाष्य लेखन यह महत्वपूर्ण कार्य है जो 9 साल में कंप्लीट हुआ। और इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है, तो सभी जानते हैं। बहरहाल और आगे देखते हैं। और ये अपना जीवन काल बता रहे हैं जैसा कि बड़ी स्वतंत्रता थी। पर बहरहाल इतिहास इस पे गवाह है, जिसमें ज्योतिबा फूले जैसे महान शख्स ने स्त्रियों के लिए लड़ा और उसने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा के और तमाम स्त्री जन को यह अधिकार दिलाया कि स्त्री भी पढ़ सकती थी। नहीं तो उस वक्त स्त्रियों की क्या दशा थी, खुद सेम करनदास त्रिवेदी जी सुने। वो क्या कहते हैं, मैंने पत्नी को रात्रि में हिंदी पढ़ाना आरंभ कर दिया। उस समय स्त्रियों के पढ़ने की रीति न थी, यानी स्त्रियां पढ़ती ही नहीं थी, जो कि मनु में भी आज्ञा दी है कि स्त्रियां नहीं पढ़ने पर। बहरहाल इन्हें अपने इतिहास से बड़ी चिड़ है, उसके चलते ही ये लोग उसको कुतर्क करते हैं। और स्त्रियां कहती थी कि पढ़ी हुई स्त्रियां विधवा हो जाती है, यानी जो पढ़ लेती है गोया कि वो विधवा जैसी हो जाती है। बहरहाल और आगे देखते हैं। बचपन में मुझे अपना बचपन का भी वाक्य बता रहे क्षेम करनदास त्रिवेदी। बचपन में मुझे कोई धर्म शिक्षा नहीं थी, कोई मैं पढ़ा लिखा नहीं था। बुढ़ापे की हालत में तो संस्कृत आदि सीख के उन्होंने फिर वेदाभाष्य करने की ठानी। लोगों की देखा देखी स्नान करके शिव की मूर्ति पर एक लोटा जल चढ़ाकर बकरे के समान मुंह बजाकर बम बम जय शिव कहा करता था। ये मजाक करके इस तरीके से एक मजाक उड़ाया गया। बहरहाल और आगे देखते हैं। मैं श्री दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात देश के मोरवी नगर के संवत 1881 और सन 1824 ईस्वी में हुआ। वे भी ब्राह्मण थे। कौन ब्राह्मण थे? दयानंद सरस्वती। पर यह सर्टिफिकेट तो उसके उम्र के हिसाब से मिलता है, तो इनको पहले कैसे सर्टिफिकेट मिल गया? इसी तरीके से यजुर्वेद में भी एक मंत्र आता है जिसमें कहते हैं कि शूद्रों के कुल में जन्मा हुआ मुर्जन, तो वो जो पैदा हो गया तो वो मुर्जन कैसे हुआ, उसको जब तक दयानंद अपनी किताब में लिखता है जब तक 25 साल का ना हो जाए उसकी वर्ण तय नहीं कर सकती। तो वेद ने कैसी तय कर ली, और दयानंद खुद ब्राह्मण थे, ये कैसा तय हो गया? बहरहाल और आगे देखते हैं। हमारे देश में कोई भी इसका अनुवादक नहीं, यानी ऐसा कोई नहीं था जिस भारत देश में किसी ने अनुवादक किया हो, यानी उसका अनुवाद किया हो। यह सुनकर बड़े सोच में पड़ गया। मेरी आयु बहुत हो गई, मैं बड़ा धनी और बड़ा विद्वान भी नहीं था, ऐसा बड़ा ग्रंथ कैसे पूरा कर सकूंगा? तो मैंने
फिर मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती और शायनाचार्य ग्रिफिथ साहेब आदि विद्वानों के रचे पुस्तक को बड़े बड़े संग्रह कर ध्यान किया और यह महाशय इतने बड़े बड़े काम कर सके पुरुषार्थ मुख्य अंत में निश्चय करके मनुष्य अपने तन मन और तीर्थ यात्रा कामों में लगा देते थे। तो ये कह रहे हैं कि शायनाचार्यों को कितना बड़ा योगदान है, ग्रिफिथ साहेब का कितना बड़ा योगदान है। तो इन लोगों का ही जो उन्होंने ग्रंथ का भाष्य किया था उसी के बेस में उसी को ध्यान दे के उसी को समझ के ये पढ़े। तो तुम्हारे जितने भी ये जो भाष्यकर्ता थे जिनको आर्य समाज अपना झुंझुना टुनटुना हिलाते हुए कहते हैं कि ये जो शायन है, ये जो मैक्स मुलर है, ये जो ग्रिफ्ट है, ये सब ने कल्ट और सब ने वेदों में मिलावट की, बल्कि तुम्हारे जो बड़े बड़े जो विद्वान है जिन्होंने भाष्य किया तो उनके भाष्य के आधार में उस पर चिंतन मनन करके उसकी व्याख्या आगे लिखी है, ना कि अपनी तरफ से कोई लिखा है। तो ये तुम्हारी ना समझ है। उसी तरीके से स्वामी विवेकानंदा ने भी मैक्स मुलर की बड़ी तारीफ की है। अगर वो आप उनके बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, वहां से फॉलो करके वो वीडियो पूर्णतः ये सब आपके विद्वानों की व्याख्या है और आप इन्हें ही बुरा कहते हैं। बहरहाल और आगे देखते हैं। इन दोनों के प्रत्येक मनुष्य वेद पुकार रहा है। जर्मनी, इंग्लिश देश विदेश में वेदों की चर्चा फैल रही है। वेदों में भिन्न भिन्न भागों में अनुवादक अंग्रेजी, लैटिन, जर्मनी आदि भाषा में वहां विद्वान अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। ग्रिफिथ साहिब ने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवादक वैदिक छंदों में छंदबोध किया। यहाँ कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वेदाभाष्य किया, तो क्या उन्होंने गलत किए? जो देश विदेश में अंग्रेजों ने फैलाया और मैक्स मुलर के वक्त में 9 लाख वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें वेदाभाष्य ऋग्वेद भाष्य छापने के लिए दिया। तो ये सब मिलावट थे और यही एक दुनिया में कोई अगर विद्वान पैदा हुआ है तो वो सिर्फ दयानंद सरस्वती और मूल शंकर तिवारी था। और ये इतने भी जो पुराने थे ये सब बेवकूफ़ थे। इससे ये तात्पर्य निकलता है। बहरहाल अथर्ववेद का विस्तार। हमारे पास 3 अथर्ववेद संहिता पुस्तक थी जिसके आधार पर इन्होंने वेद भाष्य लिखना शुरू किया। शायन भाष्य, सबसे पहले शायन भाष्य रखा जिनके भाष्य को आप स्वयं नहीं मानते हैं, और साहित्य मुंबई गवर्नमेंट मुद्रापति और सेवकलाल और कृष्णदास मुद्रापति और अजमेर वैदिक यंत्रालय मुद्रित। हमने तीनों साहित्यों को मिलाकर अध्ययन किया। ये तीनों किताब को मिलाकर शायन भाष्य को प्रथम रखकर मिलावट किया, पर आप शायन भाष्य को ही नहीं मानते, सामने से ही कुतर करते, बल्कि आपके बड़े बड़े विद्वानों ने जिसके आधार पर भाष्य किया उन्होंने स्वयं उसका अध्ययन करके भाष्य उनके बेस पर लिखा। विस्तार वर्णन करके अजमेर पुस्तक के अनुसार वो पुस्तक से मिलाकर आगे लिखा गया, यानी उसी के द्वारा आगे में उसका भाष्य किया गया। और आगे देखते हैं। संख्या की मंत्र बता गई है कि किस तरीके से कमी जाती हुई है। सबकलाल कृष्णदास पुस्तकालय में 40 मंत्र घटते हैं। किसमें? अथर्ववेद में 40 मंत्र घटते हैं। उसी तरीके से वास्तव में एक मंत्र अन्य 2 पुस्तकों में 20 कांड और 96 सुकत में 19 मंत्र नहीं है, और 39 मंत्र निवृत्त केवल मंत्र भागों में छोटे छोटे बड़े बड़े पीछे होने के कारण उनका पूरा पाठ मिलाकर अन्य पुस्तक के तुल्य है। इसकी गणना में इस पुस्तक के संग्रह मंत्र में 5977 से 40 और 5937 यानी 40 मंत्रों का यहाँ पे कमी जाती है। तो वेदों में कभी कमी जाती नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती, ये इनका दावा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 40 मंत्र का ढापा है, किसी में कोई चीज़ में मिलती नहीं है, किसी में मिलती है, तो वेदों में कभी प्रक्षेप हो नहीं सकता। तो ये 40 मंत्र कैसे कम ज़्यादा हो गए? बहरहाल और आगे देखते हैं। शायन भाष्य वाले पुस्तक में इतना अधिक है कि कांड 16 के अंतिम 72 मंत्र का पर्याय और 18 मंत्र पुस्तक में कांड, और कांड 11 सुकत 4 पर्याय 2 मंत्र और 1 से 18 तक। अन्य पुस्तकों में कांड 11 सुकत 3 पर्याय 2 मंत्र और 32 49 तक आ चुके हैं। अर्थात इन 18 मंत्र में 72 मंत्र होकर शायन भाष्य एक पर्याय कांड 16 में अंत में अलग है। अनेक पुस्तकों में भट्टग्रिफ्त अंग्रेजी अनुवाद सहित प्राय कांड में 16 के अंत में नहीं है, केवल 11 में ही आया है। यही है कि शायन पुस्तक में उस समय की पाठ प्रणाली के अनुसार दिखाई पड़ती है। इस बात को छोड़कर शेष मात्र अजमेर पुस्तक के तुल्य है। शायन भाष्य में 759 और अजमेर में ग्रंथालय में 731 सुकत है और 28 सुकत अधिकता नीचे दिए गए हैं। इस मंत्र का वर्णन किया, यानी 28 सुकत का ही यहाँ पे मैटर ही खत्म हो गया कि किस के भाष्य में मंत्र ज्यादा हो गए, अजमेर वाले में कम हो गए, तो वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से मिलावट होते हुए आ रही है, मंत्र कम भी हो रहे, मंत्र ज्यादा भी हो रहे। और आगे देखा। और शायन आचार्य विचित भाष्य और गवर्नमेंट सेंट्रल बुक डेपो मुंबई बड़े खोज में छपी दिखाई है, और इसमें अतिरिक्त कोई भाष्य प्रतीत नहीं होता। प्रत्येक पुस्तक केवल 10 कांड से अधिक का भाष्य प्रकार है, और इस तरीके से पूरे मंत्र बताए गए कि कहाँ कमी जाती हुई है। यहां बता रहे कि इतना भाष्य नहीं है इस कांड में, इस सुकत में इतना भाष्य नहीं है, इस सुकत में। तो किस तरीके से वेदों में मिलावट कम ज्यादा होते हुए आए हैं, जिसका उदाहरण खुद क्षेमकरनदास त्रिवेदी दे रहे हैं। और आगे देखते हैं। इस भाष्य के बनाने में यह सब पुस्तक शायन आचार्य कृत ऋग्वेद, सामवेद, महाधीर कृत कृष्ण यजुर, महाधीर का भी नाम ले लिया, शायन का भी नाम ले लिया,
सरस्वती का भी नाम ले लिया, पंडित तुलसीराम का भी नाम ले लिया, यासक मुनि, निघंटु कर्ता, पनिनी और आदि आदि सब का नाम लेके क्या कह रहे हैं कि अन्य ग्रंथ मुझे बहुत उपयोगी हुए, यानी मैंने सब ग्रंथ को पढ़ के, इसीलिए इन ग्रंथकार्य महाशय को मेरा हृदय से धन्यवाद। उसी के आधार पर श्रीमकरनदास त्रिवेदी ने अथर्ववेद की रचना की, जो आर्य समाजी के पहले अथर्ववेद के सर्वप्रथम अनुवादक है। तो उन्होंने ही, जिनको तुम बुरा भला कहते हो, जिनके भाष्य को नहीं मानने का दावा करते हो, अपनी मूर्खता का प्रमाण पेश करते हो, तो तुम्हारे जो विद्वान थे उनकी क्या सोच थी और तुम्हारी क्या सोच। और आगे देखते हैं, और अच्छा प्रमाण मिलेगा, यहां पे खुल के आएगा, मजे की बात है। 20वें कांड के, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127 सुकत से 136 सुकत कुंताप सुकत है, यानी यह खिल अर्थात परिष्ठ है, यानी महर्षि दयानंद ने इन्हें प्रक्षेप माना है। वेदों में कभी प्रक्षेप हो नहीं सकता, यहां देख लीजिए, दयानंद खुद कह रहे प्रक्षेप माना है, अर्थात मिलावट माना है। चतुष्टय की है कि 127 से लेके 127 से लेके 136 तक कहां के 20वें कांड के में प्रक्षेप यानी मिलावट माना। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। वेदों में कभी मिलावट हो नहीं सकती। इस तरीके से आपकी पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्किप कर रहा हूं, आप पूरा पढ़ लीजिए किस तरीके से अर्थ बताया गया है और हर चीज बताया गया। तो दयानंद सरस्वती ने भी यहां माना कि ये प्रक्षेप यानी मिलावट है, यानी वेदों में मिलावट, इनका दावा है मिलावट नहीं हो सकती, तो ये मिलावट है। सोचिए जब कितनी सारी चीजें आई होगी और क्या आएगी, और जहां तक कि ब्राह्मण ग्रंथ को भी इसमें मिलाया जाता है, जिसमें से सिर्फ एक शाखा बची है, बाकी की पारी पूरी लुप्त हो गई है, जिसके बारे में निरुक्त में भी बड़ी अच्छे से व्याख्या बताई गई है कि किस किस तरीके से ऊपर मूलतः पूरे तरीके से वह स्वतंत्रता है। जैसे कि पतंजलि महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं और सामवेद की 1000 और यजुर्वेद की 101, अथर्ववेद की 9 शाखाएं का उल्लेख है, और प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से वेद थे जो कि कालांतर में लुप्त हो गए, यानी कि वो मिट चुके हैं, वो वहां से हट चुके हैं, जो वेद में अभी है उसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि तो भी वेद में मिलावट नहीं हो सकती। जिसका उदाहरण एक छोटा सा लेते हुए चलते, जो कि यहां पे मिल जाएगा आपको। अथर्ववेद के ही 20वें कांड के 126 पे ही ये मंत्र समाप्त हो गया। आप नीचे देख सकते हैं सूची समाप्त। और भयंकर यासक जी के क्या विचार है अथर्ववेद में, वो भी देखते हैं। कहते हैं कि अथर्ववेद के उदाहरण में यासक में है, परंतु जिसके समय में निरुक्त में वेदों की निर्वाचन होने लगा और अथर्व का नाम ही नहीं था, यानी कि ये चौथे नंबर पे रखा गया, तो 3 नंबर पे कौन था? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आपने कभी भी आता है और आखिरी में अथर्ववेद को गिना जाता है, तो ये कह रहे हैं कि अथर्ववेद का नाम ही नहीं था। बौद्ध साहित्य में विविवेदियन का ही उल्लेख है, और हाँ, छंदोपनिषद में अथर्व का नाम आया है, किंतु इनकी संख्या देकर चतुर समवर्ण कहा है, और हमें इस स्वतंत्र ग्रंथ मात्र था, यानी पहले एक खुद अकेला था, इसको वेदों में शामिल किया ही नहीं था। सबसे बड़ा खुलासा किया था, वेद को ग्रंथों में शामिल ही नहीं किया। ये नहीं, ये यासक की टिप्पणी है इसके ऊपर, जो वैदिक साहित्य की शैली में संकलित किया गया, यानी उसको मिलाया गया। किसको मिलाया गया? अथर्ववेद को उसमें मिलाया गया। तो ये व्याख्या थी, ये स्पष्टीकरण था कि जो शायन आचार्य के भाष्य को नहीं मानता, जो उवट के भाष्य को नहीं मानता, जो महावीर के भाष्य को नहीं मानता, जो मैक्स मिलर के भाष्य को नहीं मानता, जो ग्रिफिथ के भाष्य को नहीं मानता, उसके ही भाष्य के आधार, उस अथर्ववेद का जो भाष्य श्रीमकरनदास त्रिवेदी ने लिखा, तो उनके ही भाष्य को आधार बना के उन्होंने अपना भाष्य लिखा। पुण्यतः कोई नई व्याख्या नहीं लिखी, वही बुजुर्गों की मेहनतों को देखते हुए उन्होंने उस भाष्य को आगे बढ़ाया और उनको हृदय से धन्यवाद पेश किया। और आप उनके ही भाष्य को नकारते फिरते हैं, उनके ही भाष्य को नकारते हैं और उनको ही कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। और बड़े बड़े जो इनके पंडे हैं, उनके दावे थे कि वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती। तो मैंने आपको पूर्णतः हर चीज़ बता दी कि वेदों में किस मंत्र कम है, मंत्र ज़्यादा भी हुए, मंत्र कम भी। और दयानंद ने खुद 20वें कांड के सुकद 127 से 126 से 127 से लेकर 139 तक के खुद कहा है कि ये प्रक्षेप है, यानी वेदों में मिलावट हुई है। और बाकी पतंजलि महाभाष्य में तो कहा ही गया है कि ये सब कालांतर में लुप्त हो गए, सिर्फ इतनी शाखाएं बची है। बहरहाल अब ना मानने वाले ना माने, हमने तो जितना काम था हमने बता दिया, और बल्कि प्रमाण के साथ अप्रमाणित कोई भी नहीं, आपके सामने हर चीज़ शाया कर दी। और इसी तरीके से नए तथ्यों के साथ मिलते इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।